मिली भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने रोज़ा और उसके फजीलत के मौजू पर चंद मिनट लब को शाही करना चाहता हूँ। मुहतरम सामईन इकराम, रोज़ा यह दीन इस्लाम का चौथा रुकन है जो हर आक़िल व बालिग मुसलमान पर फर्ज है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वाले, तुम पर रोज़े फर्ज है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का फर्जियत का जिक्र फरमाया है और फिर उसका हिकमत व गर्ज व गायत के बतलाया है, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार और तकवा इख्तियार करने वाले बंदे बन जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में रमज़ान के रोज़े पर रहमत की मग़फ़िरत की बशरत दी है। चुनांचे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अपने सही में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने ईमान व इहतिसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। यह रमज़ान के रोज़े की पहली फजीलत है, यानी रमज़ान के रोज़े से अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। दूसरी फजीलत है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मिस्क से भी ज़्यादा महबूबा व पसंदीदा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लखलूफ़ु फ़मिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि ताला मिन रिहिल मिस्क। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मिस्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। तीसरी फजीलत है कि हर नेक अमल का सवाब मुतय्यन है, मगर रोज़े के अज्र को अल्लाह ताला ने मुबहम रखा है, जिससे उसका इज़्ज़त का पता चलता है कि रोज़ेदार को कितना अज्र व सवाब दिया जाएगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के सारे अमल के सवाब को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला कहता है सवाए रोज़े की, क्योंकि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, इसलिए उसका अज्र व सवाब बदला में ही दूंगा। चौथी फजीलत है कि जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है और सरकार शयातीन को जकड़ देता है। जैसा कि बहुत मारूफ व मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। जब कि रमज़ान का महीना आ जाता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है और सरकार शयातीन को जकड़ देता है। गोया कि इस महीना को हमारे लिए इबादत के औकात की माहौल की साजगार बना दिया जाता है, लिहाजा हमें चाहिए कि इस नूरानी फ़िज़ा में अपने आप को खुशबू इबादत से खूब मुअत्तर कर लें। पांचवें फजीलत है कि कल क़यामत के दिन रोज़ेदार के हक़ में शफ़ाअत करेगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु वल कुरआन यशफ़ाअन लिल अब्दी यौमल क़ियामह। कल क़यामत के दिन रोज़ा और नमाज बंदों के हक़ में शफ़ाअत करेगा। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसको दिन में खाने पीने और शहवत करने से दूर रखा था, तू मेरे शफ़ाअत उसके हक़ में कबूल फरमा ले। उसी तरह कुरान भी कहेगा कि मैंने इसको रात की नींद से रोक दिया था, तू मेरे शफ़ाअत उसके हक़ में कबूल फरमा ले। रब कहते हैं कि इन दोनों की शफ़ाअत कबूल कर ली जाएगी। छठी फजीलत है कि रोज़ेदार को बाबुर रैयान से दाखिल किया जाएगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नत बाबन युक़ालु लहु रैयान यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामह ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम। जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। कल क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो पाएगा, इनके अलावा कोई दूसरे शख्स दाखिल नहीं होगा। रैयान से पहले ये बात भी है, जब रोज़ेदार उस बाबर रैयान से दाखिल हो जाएगा तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। सातवें फजीलत है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नज़ल हुआ है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान ओह बाबरकत महीना है जिससे कुरान जैसी मुक़द्दस किताब का नज़ल हुआ है। आठवें फजीलत है कि उसी माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी असरे की ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र भी है। वह लैलतुल क़द्र जिसको कुरान ने लैलतुल मुबारक और खैरुम मिन अल्फ़ शहर कहा है, यानी लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کو بڑی ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشو. 9ویں فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اسی ماہ مبارک میں 2 عظیم فتوحات سے نوازا جن سے اسلام کی بڑی تقویت ملی ہے، جیسا کہ ایک جنگ بدر اور دوسرے فتح مکہ. گویا کہ ماہ رمضان مومن کے لیے ایک انقلابی مہینہ ہے، چنانچہ ہمارے ہندوستان بھی اسی ماہ مبارک میں آزاد ہوا ہے. 10ویں فضیلت ہے کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات دعوت الصائم، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے روزے دار کی دعائیں. معزز سامعین اکرام، ابھی آپ رمضان کے فضیلت کے تعلق سن رہے تھے. یہ فضیلت اسی وقت روزے دار کو حاصل ہوں گی جب وہ ان تمام شرعی ضابطوں کے بنیاد پر روزہ رکھے گا، ورنہ وہی عبادت جو فضیلت کے سبب بنتی ہے مگر شرائط کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے وہی عبادت فضیحت اور وبال جان بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قائم حظه من قیامه الشهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. کتنے قیام اللیل کرنے والوں کو سوائے شب بیداری کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح کتنے روزے داروں کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرعی آداب کا خیال رکھیں اور روزے کے سلسلہ میں شرعی ضابطہ یہی ہے کہ ہم مقدس مقصد صیام کو سمجھیں، آداب صیام کو مکمل رعایت کریں، اخلاص و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر تم روزے دار ہو اور تم سے کوئی الجھے یا لڑے و جھگڑا کرے تو تم پر فرض بنتا ہے کہ تم اس سے کہو ان امرؤ صائم، دیکھو میں روزے سے ہوں. اگر کوئی آداب صیام کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو شریعت نے اسے لوگوں کے حق میں زبردست وعید سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ اور تمام عبادت میں شرعی آداب کا خیال رکھیں تاکہ ہماری عبادت عند اللہ میں قبول ہو جائے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روزہ اور تمام عبادت میں شرعی آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.